हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम साइकोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक प्रैक्टिस सेट कर रखा हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम के पूछे हुए सवाल है, इसलिए हर एक सवाल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग में है। पूंजी का किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। ये सवाल आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिलहाल अभी ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन आपका कॉल मार्क्स है, ऑप्शन बी है टी वेलवन, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। ये कथन आपका महात्मा गांधी ने कहा था कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि बोटोमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। तो आप याद रखिएगा, बोटोमोर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक आपके पहला है कि पाश्चात्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक नियोजन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 3 कह रहा है निम्न में कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है, भूभाग या ऑप्शन बी है हम की भावना, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक वैविध्य या ऑप्शन डी है आत्मनिर्भरता। तो सांस्कृतिक वैविध्य समुदाय का तत्व नहीं है, ये समाज में पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है, माता, पिता, चाचा या भाई। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 2023 में। करंट में आपका जो बिहार स्टेट एग्ज़ाम ले रहा है, इसमें ये सवाल आपके 20 नंबर का जो आपका जनरल अवेयरनेस है, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है कि श्वेत वासन अपराध का अवधारणा किसने प्रस्तुत करी थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। E.H. सदरलैंड के द्वारा आपके श्वेत वासन अपराध का अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि आधिकारिक तंत्र किन मूल्यों पर हास होता है, आधिकारिक मूल्यों पर या ऑप्शन बी है सामाजिक मूल्यों का, ऑप्शन सी है राजनीतिक मूल्यों का, ऑप्शन डी है परंपरागत मूल्यों का। आधिकारिक तंत्र से परंपरागत मूल्यों का हास होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है निम्न में कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, आधुनिकीकरण, ऑप्शन बी है सहयोग, ऑप्शन सी है प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन डी है समाजीकरण। तब प्रतिस्पर्धा एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि आधुनिकीकरण असहयोग और असमीकरण में सहयोग की भावना छिपी होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि जजमानी व्यवस्था अदला बदली है, भूमि की या मुद्रा की, ऑप्शन सी है प्रलेख की या ऑप्शन डी सेवाओं और वस्तुओं की। तो जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत प्राचीन काल से ही जातियाँ एक दूसरे से प्रतीकात्मक रूप से जुड़ी होती हैं। इस व्यवस्था में गांव के प्रत्येक जाति समूह में अन्य जातियों के लिए कुछ सेवाओं और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि सामाजिक समूह को निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया था। तो आप याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रिस्टेट का नाम आता है जो आपके सामाजिक समूह को 4 निगमों में आपके विखंडन किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। तो 4 कौन कौन से थे। तो पहला आपका सहयोगी समूह था, दूसरा आपका सामाजिक समूह था, आपका थर्ड आपका सांख्यिकी समूह हो जाएगा और फोर्थ आपका समिति संबंधित समूह हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ये एक ऐसा कथन किसने दिया था। तो आप याद रखिएगा, लूथर ने कहा था कि विवाह को बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल कहा गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लूथर। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि निम्न में कौन संघर्ष की विशेषता नहीं बतलाती है। तो निरंतरता आपका संघर्ष का विशेषता नहीं बताई जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है कि निम्न में कौन तृतीयक संबंधी है, मामा, साले की पत्नी या भाई का पुत्र या बेटा। तो तृतीयक नातेदारी वो नातेदारी है जो हमारे द्वितीयक संबंधी और उन संबंधियों के प्राथमिक संबंधी होते हैं, जैसे पितामह, साले की पत्नी, उसका पुत्र और पुत्री। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, साले की पत्नी। क्वेश्चन 13 है कि 2011 की जनगणना के आधार पर वो कौन सा राज्य है जहाँ जनसंख्या कमी हुई थी, अरुणाचल या नागालैंड या हिमाचल या गोवा। तो 2011 की जनगणना के आधार पर नागालैंड की जनसंख्या कमी पाई गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि सांस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, संदर्भ समूह से आपका संबंधित है आपका संस्कृतिकरण। राइट आंसर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन 15 है, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया था। इस क्वेश्चन को भी आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। अगस्ट कॉम्ट ने या मैक्स वेबर ने, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स ने, या ऑप्शन डी है इमाइल दुर्खिम ने। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है कि वेस्टर मार्कर के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा जो पिता से रिलेटेड आपके जो फैमिली बनते हैं उसे हम फर्स्ट कैटेगरी में रखते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। द क्वेश्चन 17 कह रहा है द लाइफ ऑफ डिवाइडन का पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं। द लाइफ ऑफ डिवाइन पुस्तक के लेखक आपके श्री अरविंद घोष माने जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है कि पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्षकोटिस क्या कहते हैं। तो उसे हम संस्कृत के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 19 है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने करी थी। ये सवाल आपका DSSB में एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारत की त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की अनुशंसा आपके बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 के निम्नलिखित में आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। मीट, फ्राइड या कूले या ब्लूमर। अगर आपने सीटेट 5 to 8 अगर एग्जाम में आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने ये सवाल आपने एग्जाम में ज़रूर देखा होगा। ऐसे सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में पूछे जा सकते हैं। जो आपका 30 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग है, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछने का चांसेस ज़्यादा है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कूले। क्वेश्चन 21 है निम्नांकित में पश्चातीकरण की अवधारणा किसने दी थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, MN श्रीनिवास। क्वेश्चन 22 है कि एक बंधक और बहुबंधक समूह का परिचय समाज शास्त्रीय साहित्य में किसने कराया था। तो PH सोरोकिन ने एक बंधक और बहुसंख्यक समूह का परिचय समाजशास्त्रीय ने कराया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं की नहीं। ये लाइन किसके द्वारा कहा गया है। तो मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, ना कि संस्थाओं की। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 24 कालेकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण का मापदंड क्या चुना गया था। व्यक्ति, परिवार या जाति या व्यवसाय। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया था। अगस्ट कॉम्ट या हर्बर्ट स्पेंसर या सेंट साइमन या इनमें से कोई नहीं। तो अगस्ट कॉम्ट के निम्न त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन आपके आध्यात्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी ने किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अगस्ट कॉम्ट। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास काफ़ी संक्षिप्त है। ये कथन किसका है। कोई भी विज्ञान शून्य से आरंभ नहीं हो सकता और ये बात समाजशास्त्र के साथ लागू होती है। इसलिए विर स्टेट का ये विचार उल्लेख है कि सोशियोलॉजी हैज़ ए लॉन्ग पास्ट ओनली और शॉर्ट हिस्ट्री। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सामाजिकरण का एजेंसी नहीं है। ऑप्शन है परिवार, स्कूल, आपका समूह या मीडिया। ऐसे सवाल आपके सीटेट में आपने पढ़ा भी होगा। सोशलाइजेशन से सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते थे। तो इसमें आपका ऑप्शन गलत माना गया है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई होगा, क्योंकि इसमें लिखा भी है कि प्रश्नगत विकल्प सही नहीं है होने के कारण आयोग इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। क्वेश्चन 28 है निम्नलिखित में कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है। दुर्किम या वेबर या स्पेसर या अगस्ट कॉम्ट। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नगरवाद एक परिस्थिति को किसने कहा था। तो ये लाइन जो है आपके बर्गेस के अनुसार कहा गया था। नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नगरवाद एक परिस्थिति है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया था। तो जाति का प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक आपके हर्बर्ट रिजिल माने जाते हैं, जो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 31 है कि जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायद्वीपीय जाति की दिशा से अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। तो उसे हम सांस्कृतिकरण कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है। जो आपका धर्म है वो किसी सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न वर्ग का पुरुष वर्ण की कन्या से विवाह करता है उसे हम क्या कहते हैं।
तो उसे हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। विवाह का एक नियम जिसके अनुसार लड़की का विवाह अपने नीचे कुल में किया जाता है, उसे हम अर्थात पत्नी अपने पति से ऊंचे कुल की होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, प्रतिलोम विवाह। निम्नलिखित में किसने सामूहिक प्रतिनिधान को अवधारणा दी थी? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दुर्कम ने। भारत में प्रचंड बेरोजगारी कहाँ पर पाई जाती है? तो आप सबको पता होगा, कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इंडिया में बेरोजगारी कहाँ पर है? तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिलती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने आस्थानिकरण एवं सार्वभौमिकरण का जुड़वा अवधारणा का विकास किया था? तो मैकिम मेरियट ने आस्थानिकरण एवं सार्वभौमिकरण का जुड़वा अवधारणा का विकास किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम वाइजर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रामीण भारत का जजमानी प्रथा का अध्ययन किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 38 कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षीकरण का क्या अर्थ है? तो आप याद रखिएगा, आपका धर्मनिरपेक्षीकरण आपके सभी धर्मों का सम्मान देना। ये सवाल काफ़ी इजी है, आप सबको पता होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 39 कह रहा है कि अनुसूचित जाति को किसने पिछले हिंदू शब्द से संबोधित किया था? बी.एस. गुआ ने, या जी.एस. घुरिये, या काका कलेकर, या बी.आर. अम्बेडकर? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, घुरिये। नाम भी अजीब है। निम्नलिखित में कौन प्रकटन शास्त्र का पूर्णता माना जाता है? इसका राइट आंसर आपका ऑल्बर्ट हर्शल हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 41 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा श्वेत वसन अपराध है? उठाईगिरी, या घूसखोरी, या चोरी, या आपका ऑप्शन डी है घूसखोरी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, श्वेत वसन अपराध आर्थिक रूप से प्रेरित अहिंसक व्यापार और सरकार पेशेवरों द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 42 कह रहा है किसने परिभाषित किया कि सामाजिक परिवर्तन के केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकार के घटित होते हैं? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, डेविस। क्वेश्चन 43 कह रहा है कि एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? तो वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य कारण उसकी आयु होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो बच्चे 18 साल से कम होते हैं उन्हें बाल दंड दिया जाता है, उन्हें चाइल्ड एक्ट लगता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एज। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में किसने समाज के सायावती सिद्धांत के प्रतिपादित माना जाता है? स्पेसर, दुर्कheim, या वेबर, या ऑगस्ट कॉम्ट? तो आपका स्पेसर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आप लोग के लिए ऐसी और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लाया जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपना एग्जाम डेट कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका एग्ज़ाम कब है। उस हिसाब से आप लोग के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम से पहले लाने की कोशिश की जाएगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि सोशियोलॉजी का क्लास भी चलता है। उनको क्लास ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो काफ़ी परेशान है। अगर आप उन लोगों के पास वीडियो शेयर करो जो उनको पता चले कि उनका भी पेपर की तैयारी चल रही है। चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पर।